तो एपिसोड 11 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर इयान का ये भाई और तैयार था भाई, और जो भी बर्नर इंसेंस था भाई उसके अंदर ना भाई जड़ी बूटी जला के भाई उसका यूज़ करने के लिए आराम से लेता है, उसके अंदर डालता है और जलाना चालू करता है। जलता है, उसका धुआं वगैरह पूरा स्प्रेड भी हर जगह होने लगता है। ये धुआं ऑब्जॉर्व करता है, उसका स्मेल लेता है। स्मेल में एकदम नॉर्मल था, कुछ खास भी नहीं था और इसको कुछ खास बेसिकली ऐसा फर्क भी नहीं पड़ा था कि हाँ भाई मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे ना भाई, ऐसा तो कुछ भी लग नहीं रहा। तो भी भाई सोचता कि मैं चलो भाई इसको अपने बेड के नीचे रख दूंगा, आराम से सो जाऊंगा और उसके बाद से भाई जो असर होने को रहेगा आराम से धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन तब इसका जो बॉडी है ना बहुत ऐसा नर्म एकदम फील करने लगता है, जैसे कि हाँ भाई कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे ऐसा लगता है भाई पावर है ना इसके बॉडी के अंदर से बाहर जा रहा है और तभी वाकई में ऐसे होता है एकदम ये चल ही नहीं पाता, जमीन पर ऐसा गिर जाता है। यहाँ तक कि जो अपना उंगली है ना भाई, अपना उंगली भी यहाँ पे उठा बिल्कुल भी नहीं पा रहा। उसको याद आता है कि हाँ भाई जो जड़ी बूटी बेसिकली जो दो स्पेशल जड़ी बूटी थे, सॉरी का दो ही था, तीन नहीं था, दो ही था। वो दो भाई जो स्पेशल तो है लेकिन जहरीले भी होते हैं। अब इसको धीरे चल के ना भाई उसका यूज अच्छे से समझ आने लगा कि हाँ बेसिकली इसमें क्या होता है भाई। और दो जड़ी बूटी ना उसमें से एक सबसे पहले इंसान के जो ये है ना भाई बॉडी को डैमेज करता है, दूसरा जो इंसान का स्पीड रहता है ना भाई आत्मा, उससे यहाँ पे डैमेज करता है। डैमेज वगैरह की बात यहाँ पे साइड में रख दो। लेकिन वो जो भी पॉइजन वगैरह था उसको निकाल दिया था, लेकिन तो भी ना इसका स्मेल लेने वाला बंदे का बॉडी यहाँ पे नर्म हो जाएगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें भाई हौसला लाना है, अपना जो भी प्रॉब्लम भाई उससे दूर करना है और भाई हिम्मत ला के कोशिश करना है, जिसके बाद से ना भाई तब जाके इसका असर यहाँ पर होगा। अभी मेरा बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जिसके बाद से जो नॉर्मल झाड़ू वाड़ू खाना बनाने का काम है ना भाई और सब जो नॉर्मल काम अब मैं आराम से कर सकता हूँ। लेकिन हिम्मत हौसला चाहिए भाई, हार बिल्कुल भी नहीं मानना, बस मुझे जोश लगाना है। उसके बाद से भाई इसका यहाँ पे मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो आराम से उससे कहता है पूरा जोश लगाता है, पूरा ताकत लगाता है, जिसके बाद से जो इसका बॉडी एकदम नम फील करने लगा था कि हाँ भाई हिला भी नहीं पा रहा था, आई मीन हाथ पैर अपना बॉडी वो अच्छे से यहाँ पे हिला पाता, नोटिस करता है यस 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 ये होती है ना बात क्या, जो मैंने जोर लगाया ना भाई उसके बाद से भाई जो नम मेरा जो फीलिंग हो रही थी भाई ऊपर तरीके से गायब हो गया। अपना हाथ पैर भाई सब कुछ मैं हिला पा रहा हूँ भाई। अगर जब आगे जाके मैं कोशिश करता नहीं तो भाई मैं कैसे कर पाता। देखो यार दुनिया में तुम्हें कामयाब बनना है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पर किया देखो भाई मैं कितना अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। लेकिन नोटिस करता है लगभग 2 घंटा हो जाता है और जो उसके अंदर जो भी जड़ी बूटी डाला था भाई उसका मतलब खत्म होने वाला है, जल के अब खत्म होने वाला है। तो देखते बस यार 2 ही घंटा, अरे यार इसका सा खाली यहाँ पे 2 ही घंटा के लिए लगेगा और मुझे और भी चाहिए तो मुझे कंट्रीब्यूशन हॉल में जाके ना और भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास बहुत ही कम ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट वगैरह बचे हुए और ऊपर से भाई महंगा 10-10 में भाई 3 बार में खत्म, 2 6 घंटे में खत्म। अरे यार मुझे कुछ सोचना पड़ेगा भाई और मुझे चाहिए यार, लेकिन क्या करूँ बाद में सोचूंगा, अभी के लिए सो जाता हूँ। इसे आराम से वहीं पे सो जाता है फिर अपने बेड पे। उसके बाद ना शीश होता है जो शू मुंह था भाई, वो जो हरामी लड़का जो कियांग का इनसे बदला लेना चाहता भाई वो भी सोया है। उसका भी दिमाग खराब हो रहा है, क्या रे यार आज सुबह सुबह भाई मौका मिला था उसको सबक सिखाने का, लेकिन भाई मौका यहाँ पे हाथ से निकल गया। नसीब ही खराब है भाई, मुझे उसको सबक सिखाना भाई कुछ भी हो जाए। तो अपने साथी के पास जाता है, उससे जगह आता कहता है भाई साले उठ जा भाई, वो भी उठता है नींद में। तो वो सामने से कहते कि हाँ भाई इयान का के साथ जो कांड है ना भाई वो कांड मुझे भाई पूरा करना है भाई, मुझे बदला उसको लेना भाई, उसको परेशान करना, मारना है भाई उसे, मैं नहीं मार सकता तो में से भाई कोई जाके मारेगा। सामने से लड़का बोलते कि हाँ लेकिन 5-5 दिन बाद हम खाली उससे चैलेंज दे सकते। तो भाई ना आज ही किया तो भाई 4 दिन अब आपको रुकना पड़ेगा तभी जाके चैलेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं सामने से पता नहीं भाई उतना मुझे नहीं रुकना भाई, अगर रुकने को रहता भाई मैं तेरे पास यहाँ पे क्यों आता। सुन भाई हमें कुछ और सोच के करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो बंदा ना भाई एकदम अभी भी नींद में, उस पर जोर से चिल्ला दो कहता भाई उठ उठ उठ, सपना वगैरह मत देख भाई, उठ जा भाई, अगर जागना है तो सो, मतलब सोना है तो जाग। अरे छोड़ वो सब भाई, मेरी मदद कर भाई, मुझे यांग का को यहाँ पे छुट्टी मतलब छुट्टी उसकी करना है। तो उसका दूसरा बंदा था वो कहते कि सुनिए सुनिए अगर वाकई में अगर आपको उसको सबक सिखाना है, एक रास्ता भाई जिससे ना मुझसे भाई ना 4 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कल के कल सबक सिखा सकते हैं। उसके कान के पास आता, उससे कहते कि खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर और फुसुर फुसुर। सामने से कहते हैं हाँ भाई ये सबसे सही रहेगा भाई, ये चल भाई ये काम मैं तुझ पे संभालता हूँ। तो सामने से बंदा बोलता है अच्छा ठीक है यार टेंशन मत लीजिए सब मैं संभाल लूंगा। उसके बाद ना शीश होता अगले दिन यहाँ पे यान का अपने काम में यानी साफ सफाई पर लगा हुआ है भाई, जहाँ मनी मन सोचते कि हाँ भाई कल रात को मैंने बेसिकली वो सब यूज़ किया था, उसका स्मेल मैंने यूज़ किया था, जिसके बाद से मेरे बॉडी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना असर हुआ भाई, फायदा हुआ भाई। पहले से मेरा बॉडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिस बात की मुझे खुशी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशी है। सुबह से ऊपर से मैं ट्रेनिंग करने में भी लगा तो मेरा बॉडी ना भाई उसमें और भी चेंजेस वगैरह आने लगे, दिल मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे गार्डन हो चुका है। तभी सामने से आता वही लड़का जिसने बेसिकली ना भाई लूमू को यहाँ पे आइडिया सजेस्ट किया था। इसके पास आता भाई, उससे कहता है कि हाँ भाई सुनिए भाई सीनियर भाई कैसे हो, इसका नाम इस लड़के का नाम ली है तो आपसे मैं ली बुलाऊंगा। तो ये आते कहते कि हाँ भाई सीनियर कैसे हो, सामने से कहते कि हाँ भाई मेरे जूनियर क्या हो भाई, तू यहाँ पे क्या करने आए। तो ली कहते कि देखिए यार मतलब मैंने कल सुना ओ जाओ नाम का जो कमीना बंदा था भाई जिसके साथ आपने चैलेंज करके उसे हराया था भाई, जैसे मैंने सुना कि आपने ऐसा ऐसा किया उसको हराया, मेरे यहाँ पे दिल गार्डन हो गया भाई, लिटरली मतलब मजा ही आ गया जैसे मैंने सुना था। तो सामने से पूछता यान का क्या भाई तेरी उसके साथ दुश्मनी वगैरह चलती थी भाई, जिससे भाई तेरे यहाँ पे दिल गार्डन क्यों हुआ।
सामने से कहता है कि हाँ दुश्मनी वगैरह चलती है भाई, हमेशा मुझे परेशान करता था, हमेशा मेरी लेता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था यार उस पर। तो सामने से यान का बोलते कि हाँ भाई तो जाके बदला तूने क्यों नहीं ले लिया भाई, जाके तू बदला ले सकता है, उसको चैलेंज करके। सामने से कहते कि हाँ देखिए मैंने सोचा था कि हाँ बदला ले लूँ, लेकिन अरे यार वो बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, थोड़ा सा स्पेशल यार, उसके पीछे भाई उसके खानदान में काफ़ी ऐसे स्पेशल और पावरफुल हो गए। वो जो लड़का भाई वो लड़का कुछ खास नहीं है, उसको तो भाई मैं यूँ हरा सकता था, लेकिन भाई उसके पीछे जो बंदे सब है ना भाई, समझो भाई कितने ऐसे बड़े बड़े, इसलिए भाई मैं चाह के भी उसको सबक नहीं सिखा पा रहा था, लेकिन आपने सिखा दिया तो दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। जो सुने थे अभी यान का ही सोचते कि हाँ भाई ये बात इस लड़के ने सही बोला भाई, आजकल के बंदे ऐसे होते हैं भाई, खानदान में कोई भी कमाल के बंदे तो एटीट्यूड दिखाने लगते हैं भाई, वो मोटा तो भाई तो भी उसके खानदान में ऐसा कोई खास नहीं होगा। ये लड़का भाई शो मुझे मेरे पीछे बेसिकली पड़ा हुआ भाई, उसके खानदान का भाई एक एल्डर है, उसकी बड़ी बहन यहाँ पे जो कि भाई ना कोर स्टूडेंट में आती है, काफ़ी हाई स्टूडेंट में, मेरी भी यहाँ पे बेसिकली सीनियर लगेगी भाई, तो भाई एटीट्यूड तो भाई वो सब यहाँ पे रहेगा ही। इसके बाद से सामने से लड़का बोलते कि आपने उसको सबक सिखाया, यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो मतलब आपने उसको सबक सिखा दिया, मतलब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना भाई, स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो मतलब कितनी कमाल की बात है यार। सामने से यान के बोलते कि हाँ हाँ उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। सामने से ली बोलते कि नहीं खास तो है भाई, खास तो है। मनी मनाते कि साले रुक भाई तुझे भी मैं सबक सिखाऊंगा, और एकदम प्यारा सा मुँह बनाता हूँ, कहते कि देखिए मतलब आप स्पेशल, मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं लोगों के साथ है ना भाई ऐसा चैलेंज वैलेंज करने में मुझे पसंद है, सिर्फ भाई मैं करना चाहता हूँ, तो क्या भाई आप मेरे साथ करोगे क्या, प्लीज़ यार कीजिए ना यार, थोड़ा सा मतलब मुझे मजा आ जाएगा। तो सामने से भी कहते क्या भाई तुझे चैलेंज मतलब भाई मेरे साथ यहाँ पे तो लड़ाई करना चाहता है। सामने से कहते कि हाँ बस एक छोटा सा लड़ाई भाई, प्रैक्टिस कर आप ऐसा समझ सकते हैं, चैलेंज वगैरह जो अक्सर हम लोग करते हैं भाई 5-5 दिन पे, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली भाई करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर, वैसे वैसे लड़ाई कर, ताकि अगली बार ना उस मोटे को मैं अपने हाथों से सबक सिखा पाऊँ। लेकिन यहाँ पे यान कहीं मना कर देते हो, कहते नहीं भाई लड़ाई वगैरह यार मुझे करने का कोई मूड नहीं है। सामने से जो सो ली चिल्लाते हो भाई ऐसे कैसे भाई, अगर आपका मन है तो भी भाई मेरे साथ आपको करना ही पड़ेगा। फिर शांत हो जाता है, कह रहे यार मैं क्या करूँ भाई, नौटंकी प्यारा सा अच्छा सा भाई मुंह बनाना भाई, चिल्लाना नहीं है चिल्लाना नहीं है चिल्लाना नहीं है। फिर से प्यारा सा मुंह बनाते हो, कहते प्लीज़ अरे कर लीजिए भाई फ़ायदा हो जाएगा भाई हम दोनों का। देखिए यार मतलब अगर दिन भर में एक बार लड़ाई नहीं ना करता तो भाई मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ऐसी खराब फीलिंग आने लगती है, तो प्लीज़ सर कर लीजिए यार, प्लीज़ यार आपका जूनियर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। सामने से कहते नहीं यार इसमें तो भी भाई कुछ मतलब नहीं है भाई, कुछ फ़ायदा वगैरह ही नहीं भाई, लड़ाई करके मतलब क्या क्या नतीजा तो क्या निकाल लेगा। सामने से कहते देखिए लड़ाई वगैरह किस लिए किया जाता है भाई, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भाई, एक दूसरे के साथ है ना लड़ाई करके कुछ सीखने के लिए भाई। आप मुझे कुछ सिखा दीजिएगा, मैं आपको कुछ सिखा दूंगा, ऐसा आराम से चलता रहेगा भाई, और क्या चाहिए। सामने से यान कहीं बोलते कि तो भी यार मुझे लड़ने का कोई भी मूड नहीं है। सामने से लड़के को गुस्सा आता है तो भी प्यारा समूह अपना बनाया है, और कहते हैं कि अरे यार देखिए आप यहाँ पे इस बात का टेंशन नहीं कि हाँ भाई चैलेंज करेंगे लड़ जाएंगे, जिसके बाद से हारने के बाद है ना बंदे का जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट रहता है ना भाई यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो आपको उस बात का टेंशन है ना पक्का ना। देखिए टेंशन मत लीजिए, सबसे पहली बात है ना हमारे पावर के बीच में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि हाँ भाई कौन जीतेगा कौन यहाँ पे हारेगा, लेकिन देखिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चांस मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा ना तो भाई जो भी आपका नुकसान होगा कंट्रीब्यूशन पॉइंट का भाई माइनस नहीं करूंगा, बल्कि आपको सूद समेत यहाँ पे वापस हो मिल जाएगा। जो सुने देख कहता क्या वो वाकई में, सामने से लड़का कहता ऑफकोर्स भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ, एक बार जो बोल देता हूँ भाई बोल देता हूँ भाई, वापस अपना यहाँ पे पीछे हाथ करने वाला नहीं हूँ। जो सुने तो फिर से यहाँ पे ये कहता है कि अरे यार तो भी यार तो भी नहीं कह सकता। सामने से फिर से कहता क्यों भाई आप मुझ पर शक कर रहे, नहीं यार मैं वाकई में दे दूंगा आपको वापस। तो सामने से यान के बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो यार भरोसा तो है, लेकिन यार हम 5 दिन पर चैलेंज कर सकते भाई, मैंने कल ही चैलेंज किया था, अब तुम्हें भाई ना 4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा भाई, तभी जाके कर सकते अभी नहीं। जो सुने तो लड़का कहता है ली क्या अच्छा ऐसी बात है क्या, देखिए यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सामने से बंदों ने आपको चैलेंज किया था भाई, आपने किसी को चैलेंज नहीं किया था, वो तो भाई आपने यहाँ पे खाली चूज किया था, तो भाई आपके पास ना अभी भी चैलेंज करने का पूरा हक है भाई। आप भूल गए क्या रूल भाई, हमें पूरा हक है, हम रोज किसी ने एक बंदे को चैलेंज कर सकते हैं। सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई अच्छा यार मुझे याद है भाई, हमेशा सामने से बंदे मुझे चैलेंज करने आ जाते हैं भाई, मुझसे पहले ढेर सारे कि भाई मैं भूल ही गया कि हाँ भाई मैंने 1 साल से ज़्यादा हो गया भाई, मेरे सामने से लिटरली भाई सामने से जाकर मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया कि हाँ भाई तू आजा, हमेशा उन्होंने चैलेंज किया, तो भाई कर सकते। मैं तो एकदम रूल वगैरह भूल ही चुका था, और तभी चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी तक इसने हाँ नहीं बोला कि हाँ भाई चैलेंज करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर आपको जानना है कि हाँ भाई करेगा कि नहीं तो वो उसके लिए देखना पड़ेगा अगला चैप्टर जो आ जाएगा 1 घंटे बाद। तो डोंट वरी, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ली नाम का एक बंदा आता है, यांका के साथ चैलेंज है कि उसको बेसिकली सबक सिखाने के लिए और बार बार मनाने की कोशिश करता है। यांका ही बार बार है ना उसका बात को सट्टा रहा था, एंड वही कहता है कि हाँ भाई ऐसे कैसे चैलेंज कर दूँ भाई, मैंने तो इससे 4 दिन मतलब 4 दिन बाद ही कर पाऊंगा ना। सामने से बताता है कि नहीं भाई तुम तो आज भी कर सकते हो, तो ये कहता है हाँ यार मैं तो आज भी कर सकता हूँ। तो फिर से पूछता तो हाँ भाई तो करोगे ना मेरे साथ करोगे ना।
तो सामने से यहाँ पे ये कहता है कि अरे यार लेकिन तुमने कहा था भाई देखो अगर तुम यहाँ पे मतलब जीत गए और मैं यहाँ पे बेसिकली मतलब अगर भाई तुम यहाँ पे जीत जाओगे उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पे दे दोगे मेरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो मैं हारूं तो वाकई में तुम दोगे ना। सामने से कहते कि हाँ दूंगा और बल्कि 10 दूंगा भाई, हाँ 10 दूंगा, एक नहीं बल्कि 10 दूंगा। जो सुनो यहाँ पे यान के दिमाग की बत्ती जलती है, उसके दिमाग में कमाल का प्लान आता है और कहता है ली से कि देखो सुनो भाई सुनो, अगर वाकई में तुम्हें मेरे को चैलेंज करना है, मेरे साथ झगड़ा करना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक और कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करोगे ना तब जाके मैं करने को तैयार हूँ। और उसके कारण में ना पूरा डिटेल में बताता है कि हाँ भाई ये करना है। सामने से ले भी कहता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको ये चाहिए मिल जाएगा, डोंट वरी। बस यूँ गया और यूँ लेकर आ गया। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे यान का भी सोचता है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे चैलेंज करने आया था, मुझे मेरे को सबक सिखाने के लिए मुझे मालूम है, लेकिन बार बार मैं इसे मना करूँगा, हाँ भाई रहने मेरा पावर है बढ़ चुका है, पहले से बढ़ चुका है, इसको मैं यहाँ पे हरा भी दूंगा। लेकिन भाई बार बार सामने से जीत पे जीत किए जा रहे, जीत पे जीत किए जा रहे। एंड में भाई इसने मुझे सामने से जो ऑफर दे दी ना उसके बाद से भाई मैं खुद इसे मना नहीं कर सकता, तो क्या करूँ भाई, इसके साथ जो कुछ होगा इसमें मेन इसकी गलती होगी भाई, आप उनकी कोई भी गलती नहीं रहेगा। यहाँ पे जो शोमू है ना भाई पीछे से सारा का सारा कांड देख रहा है, उसको समझना था भाई क्या हो रहा है। भाई उल्ली यहाँ पर आया था भाई, जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन एंड में भाई वो भाग के कहाँ पे जा रहा है भाई, ऐसा तो भाई हमने जो प्लान बनाया था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। पीछे से एक और इसका दूसरा साथी आता है, वो कहते सुनिए सुनिए, मैंने ली से बातचीत की कि हाँ भाई वो भाग के कहाँ पे जा रहा है, तभी बोला कि हाँ भाई कंट्रीब्यूशन हॉल है ना भाई, मैं वहाँ पे ना 10 जड़ी बूटी लाने जा रहा हूँ। सामने से यान का ही ने उससे कहा कि हाँ भाई अगर मेरे साथ झगड़ा करने ना भाई तो पहले मुझे जड़ी बूटी ला के दे भाई, तभी जाके मैं तेरे साथ करूँगा, ऐसे में तुझे तेरे साथ करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनिए यहाँ पे ये कहता है, ये जो लड़का था भाई शुमू, क्या भाई अरे कितना ये लड़का यहाँ पे लालची निकल गया भाई, जड़ी बूटी लाओ तब जाके मैं करूँगा, ऊपर से 10 जड़ी बूटी लाओ भाई, ऐसा क्यों। सामने से उसका बंदा बोलता है शायद क्योंकि भाई सामने से जो ली था भाई उसने लंबी चौड़ी फेंक दी कि हाँ भाई अगर तू जीत गया तो भी भाई चलेगा, मैं अगर यहाँ पे जीत जाऊँगा तो 10 में सामने से दे दूंगा। तो सामने से उसने भी सोचा कि हाँ भाई 10 जड़ी बूटी मंगा लेता हूँ। तो यहाँ पे शुमू कहते डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको सबक सिखाना, इसको मार देंगे, मतलब जहाँ से नहीं मारेंगे उसको सबक सिखाएंगे, इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, बदले में 10 जड़ी बूटी भी चल जाएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे जो ली है ना भाई वो भी जाता है, जड़ी बूटी वगैरह लेके आता है, उसको भी बूढ़ों पे गुस्सा आ रहा था जो जड़ी बूटी वगैरह बेसिकली देता है, उसका दिमाग इसलिए खराब हो रहा है कि अरे बाप रे भाई सबसे पहली बात तो जड़ी बूटी है भाई ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई इतना नॉर्मल जड़ी बूटी का भी ना उस बुढ़ा ने ना जानबूझ के मुझसे भाई 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लिया। साला भाई बुढ़ा एक नंबर का भाई बिजनेसमैन है भाई, बिजनेस कब किससे अच्छे से किया जाए भाई उसको संभालू में। आता है यान के पास भागते भागते, वो कहता है कि लो भाई तुम्हें जो भी जड़ी बूटी चाहिए था भाई मैंने ला दिया भाई, लो भाई इसे रख लो और भाई मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज करो। तो ये भी जड़ी बूटी लेता कहते वाह शाबाश शाबाश शाबाश। सामने से कहते कि हाँ भाई अब करोगे ना भाई, अब तो मैंने ला कर भी दे दिया। सामने से कहते कि हाँ भाई अब करूँगा भाई, तूने भाई मतलब सामने से 10 मुझे देने का वादा किया, ऊपर से भाई जड़ी बूटी ला के भी दे दिया भाई, अब भरोसा तो अब मैं तुझ पर करता हूँ, तो चल भाई मैं भी तैयार हूँ। तो सामने से वो भी बोलता है ठीक है तो शुरू करते हैं भाई, मुझे अच्छे से गाइडेंस दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। झगड़ा करने को तैयार है भाई। सामने से एक मुक्का मारता है यान काई को, यान काई भाई अपने हाथ से यहाँ पे रोकता है और जैसे रोकता है ना भाई यहाँ पे ली खुद को ऐसे पीछे कर लेता है और सोचता है कि अरे बाप रे मैंने एक मुक्का मारा, उसका लगता है भाई इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन भाई इसने मेरे मुक्के को ना भाई अपने हाथ से रोक लिया था, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे हल्का सा चोट आने लगा भाई अपने हाथ पे। कोई बात नहीं, दूसरा अटैक करता हूँ और दूसरा अटैक करता है अपनी इस वाले ना हाथ से उसके छाती पे मारता है, लेकिन इस वाले ना उसके हाथ को यहाँ पे यान का पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा ईविल स्माइल देता है, जिसके बाद से भाई ली भी यहाँ पे डर जाता है कि अरे बाप रे मुझे गलत फीलिंग आ रही है। और तभी भाई ना यान का उसको एक लात मार के ऐसे दूर भेजता है, उसको गिरने के बाद उसको छोड़ता नहीं है, उसके पास जाता है, उसको यहाँ पे मुक्का मारने लगता है, मुक्के पे मुक्का मुक्के पे मुक्का मुक्के पे मुक्का मारता है। सामने से उसे लड़के के भी फोड़ जाते, वो कहता है बस करो भाई छोड़ दो यार और मत मारो। तो यान का भी नहीं मारता, वो भी कहता है अच्छा तो भाई तुम हार मानते हो, वो कहता है कि हाँ भाई हार मानता हूँ, आप जीत गए। यान का कहता है शाबाश भाई थैंक यू भाई मुझे जिताने के लिए। यहाँ पे भाई जो शो में भाई दूसरा सारा कांड देखता है, हिल जाते क्या भाई यान का ने इसे भी हरा दिया। अपने बंदे से पूछता कि हाँ भाई ये जो ली है भाई ली कौन सा लेवल पे, तो उसका बंदा बताता है कि हाँ भाई ये है ना भाई बॉडी टेम्परिंग के 7वें स्टेज पे था। हालांकि जो मार्शल आर्ट्स वगैरह ना एडवांस मार्शल आर्ट हम लोग ना 7वें पे जाने के बाद सीख सकते, उसने अभी तक सीखना चालू नहीं किया, तो भी भाई 7वें पे तो जा चुका ना। यहाँ पे शोमो भी कंफ्यूज किया भाई 7वें पे, और यान का बना ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे होगा भाई 4थे पे होगा, 4थे 7वें वाले को हरा दिया भाई। ऐसा तो भाई मतलब पूरे 100 साल में शायद ना हमारे ग्रुप में कभी भी नहीं हुआ। उतने पीछे से यान का पहुंच जाता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहते करे शोमो मेरे भाई कैसी बात है, मतलब क्या हाल है भाई कैसा यार, अगली बार जब भाई ऐसा कुछ मुलाकात करने को रहेगा भाई सामने से आना भाई, जंग ऐसे पीछे पीछे चोरी चुपके से देखते हो झाड़ू के पीछे से, अच्छा नहीं लगता यार। सामने से ये कहता है शुम के एक सेकंड भाई तुझे क्या मालूम था भाई हम सब इसके पीछे हैं। सामने से यान का ये बताया हाँ मुझे मालूम था भाई, कल जब तू मेरे यहाँ पे लेने आया था भाई उस समय भाई ये लड़का भी तो तेरे साथ था भाई, मैं यूँ समझे कि हाँ भाई तू पक्का भाई तूने इसको भेजा होगा मेरे लेने के लिए, लेकिन भाई कांड उल्टा हो गया, आया था भाई मेरे लेने लेकिन भाई मैंने इसके ले ली। यहाँ पे उसका भी दिमाग खराब होता कि अबे साले यानी भाई ये बंदा हमारे साथ कब से नौटंकी किया जा रहा था।
यहाँ पे यान का बोलते कि हाँ भाई तो चलो दफा हो जाओ यहाँ से, अब भाई बाद में कभी मुलाकात होगी, वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पे यान का ही भाई अपना प्रैक्टिस कर रहा है और अब है ना फाइनली कुछ दिन बाद है ना यहाँ पे 7वें स्टेज पे बॉडी टेम्परिंग के ना 7वें स्टेज पे पहुंच जाता है। खुश है कि यस भाई 7वें स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। इस स्टेज में आने के बाद ना बंदा भाई अपना इनर क्यूआई ना भाई उससे अच्छे से ना सर्कुलेट कर सकता है अपने बॉडी के अंदर बेसिकली ना आने लगता है, जिसके बाद से जो एडवांस मार्शल आर्ट्स है ना भाई मैं उसका भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जाता हूँ एडवांस मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करता हूँ। तो पक्का भाई वो जो बुक ना ब्लैक बुक उसके चौथे पन्ने में भाई एडवांस मार्शल आर्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा भाई, अब लिखा तो आ ही चुका होगा, जाके चेक करता हूँ। और बुक में वाकई में एक टेक्निक लिखा हुआ था, प्योर यांग सीक्रेट आर्ट, बेसिकली वो एक टेक्निक है, यहाँ पे नाम था। देखते खुश कि हाँ भाई ये वाला टेक्निक भाई मैंने इसके बारे में सुना है, वाकई में कमाल का है। ये बाकी मार्शल आर्ट जैसा नहीं है जिसमें भाई तो आराम से बैठ के मतलब तो जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुक्का चलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं भाई, इसमें तुम्हें मेडिटेशन करके हो जाएगा। जो यहाँ पे प्योर यांग क्यूआई है ना बेसिकली बोल सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, प्योर यांग का भाई वो हवा में बेसिकली सराउंडिंग एरिया में घूमता रहता है। तो भाई तुम्हें ना खाली बैठ कर आराम से ना मेडिटेशन करना है, उसको भाई तुम्हें यहाँ पे हल्का हल्का ऑब्जर्व करना है। तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा रहेगा भाई ये तुम्हारी उतनी ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। इसका एक खासियत ऐसा कि हाँ भाई अगर तुम इसे आराम से प्रैक्टिस करोगे और तुम्हारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो भी एनर्जी है ना रिक्वायर स्पिरिचुअल एनर्जी और प्योर इंग क्यूआई जो बेसिकली तुम्हारे बॉडी अंदर आएगा, उसके बाद से भाई ना उसका जो लेवल है ना एक मतलब लिमिट रहेगा कि हाँ भाई यहाँ तक पहुँचने बाद ना इन लिक्विड में बदल जाएगा, जिसके बाद से भाई तुम्हारे बॉडी में जो मेरिडियंस रहते हैं ना भाई उसके अंदर जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। लेकिन उसका भी एक लिमिट रहता है कि हाँ भाई इस लिमिट के बाद वहाँ पे ना हो पाएगा। लेकिन इसके जरिए भाई ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा जब जो प्योर इंग क्यूआई है ना भाई उसका स्पिरिचुअल एनर्जी वो अगर भाई यहाँ पे ना यांग एसेंस में बदल गया तो इसका भाई कोई भी लिमिट नहीं है भाई, ये अनलिमिटेड रहता है भाई। अपनी पावर ना भाई काफी हद तक बोले तो काफी हद तक यहाँ पे बढ़ा सकते हो। उसके बाद ना शीश होता है कुछ दिन बाद जहाँ पे भाई आराम से सूरज नीचे बैठ के ना अपना वही जो नया टेक्निक मिला प्योर यांग सीक्रेट आर्ट भाई उसका प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें यांग क्यूआई से सराउंडिंग एरिया का इकट्ठा करना है। कर लेता नहीं भाई कुछ खास बेसिकली इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, नोटिस करते कि यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इस एरिया में सूरज के नीचे बैठ के भाई यहाँ सूरज के द्वारा तुम्हें जो मतलब प्योर यांग क्यूआई मिलता है भाई, मुझे बस यही एक जगह मालूम है, यही एक चीज़ मालूम है कि हाँ भाई इससे मिलेगा। लेकिन इससे जो मुझे मिला भाई ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा, तो भाई नसीब खराब है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना दिन से प्रैक्टिस करने बाद ना एक छोटा सा बेसिक रहता है प्योर यांग बॉडी एक्टिवेट मैंने कर लिया है, जिसके बाद से मेरे बॉडी अंदर ना एक छोटा सा बोल सकते हैं प्योर क्यूआई का ना यहाँ पे गोला बन जाएगा, जो भाई यहाँ पे बताएगा कि हाँ भाई कौन से एरिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना प्योर यांग का क्यूआई मिलेगा। तो वहाँ पे जाके मैं आराम से कर सकता हूँ भाई, जहाँ ज़्यादा रहेगा जहाँ फायदा रहेगा। इसका बॉडी यहाँ पे रिएक्ट भी करता है, ये भी कंफ्यूज किया भाई रिएक्ट किया मतलब भाई ये मुझे बता रहा भाई कहाँ पे मुझे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा प्योर यांग का क्यूआई, तो भाई वहाँ पे जाता है। तो एक बेसिकली ना बोल सकते हैं वैली जैसे तो भाई पूरा जमीन के अंदर बहुत बड़ा सा क्रैक गड्ढा जैसा, जहाँ पे जाते सोचते भाई ये इसे तो भाई यहाँ पे ना ड्रैगन वैली बेसिकली कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी हमारे ग्रुप का मेंबर यहाँ पे धोखेबाजी करता है, कुछ पैसा बुरा काम करता है तो उसको सजा के तौर पे भाई यहाँ पे भेज दिया जाता है कि ले भाई सजा भाई इतने साल इतने दिन यहाँ पे गुजर, तो यहाँ पे बेसिकली क्यों लेकिन भेजा जाता है भाई उनको। मुझे आज तक समझ नहीं आया, मतलब वाकई में कोई बंदा यहाँ पे बुरा काम करता है भाई सीधा सजाए मौत दे दो भाई, यहाँ पे भेज के भाई उसको ऐसा तड़पाना के क्या मतलब हुआ। कहीं एक समय भाई यहाँ पे भेजना कहीं बराबर तो नहीं हो जाता भाई मौत के सजा के बराबर, शायद हो सकता है। इसके जरिए क्या सीक्रेट है मुझे आई डोंट नो। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 13 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। इसका बॉडी इशारा करता है एक जगह पे जहां पे ना उसे यांग क्यूआई का क्वांटिटी ढेर सारे में मिलता है। देख खुश करे बाप रे भाई, यहाँ तो वाकई में ढेर सारे क्वांटिटी में भाई सूरज के नीचे बेसिकली करता हूँ तो वहाँ पे तो बहुत कम था, वहाँ पे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। यहाँ पे करके देखता हूँ आराम से करते करते भाई शाम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसको फायदा होता है। खुश है कि हाँ भाई वाकई में सूरज के नीचे करते करते मुझे बहुत कम मिला था, कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ता इतना दिन करने के बाद भी। लेकिन खाली आज सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा है यहाँ पर, इतने भाई यहाँ पे हो गया भाई दिल गार्डन हो गया भाई। यहाँ पे रोज आऊँगा भाई, रोज आराम से करूँगा। और तब यहाँ पे नोटिस करता ना इसके बाजू में इसी के ग्रुप का ना भाई एक बूढ़ा आदमी बोल सकते हैं, एक टाइप का एल्डर हो सकता है, वो आते ना भाई इसके बाजू में यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पे यान का भी देख के चौंक जाता है, कह दे बाप रे ये कब यहाँ पे आ गए भाई। सामने से कहते कि हाँ एल्डर नमस्कार भाई कैसे हैं। मनी में सोचते कि हाँ भाई इसने कपड़ा भाई मेरे ग्रुप का पहना है, और देखने से भाई यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मेंबर लगता है तो पक्का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मेंबर रहेगा। इसे सामने से पूछते कर देखिए यार मेरा नाम यहाँ पे यान का, ये आप ही के ग्रुप का एक मेंबर हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम बेसिकली आप कौन है, तो भाई आपको मैं किससे बुलाऊं भाई, क्या नाम से, आपका पोजीशन क्या है। तो सामने से कहता देखो तो मुझे यहाँ पे 11th एल्डर बोल सकते हो, 11वें एल्डर। तो सामने से ये भी कहता अच्छा ठीक है नमस्कार 11वें एल्डर। लेकिन मनी मनाता एक समय क्या हमारे ग्रुप में 11 एल्डर्स भी है भाई, मेरे ख्याल से शायद नहीं है, तो भी भाई 11वें एल्डर बुलाने को बोल रहा, कोई बात नहीं बोल रहे तो भाई मैं बुला लूँगा।
सामने से तभी पूछता कि हाँ बच्चा तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे ना भाई। सामने से कहते कि हाँ, तो सामने से फिर से बूढ़ा वो कहते कि अच्छा मार्शल आर्ट की कर रहे थे, कोई यांग नेचर से रिलेटेड था ना भाई ये मार्शल आर्ट। सामने से कहते कि अरे हाँ हाँ यांग नेचर से था। मनी मन सोचता कि अरे बाप रे भाई, मैंने इनको बताया भी नहीं तो भी इनको मालूम चल गया कि भाई ये जो जगह भाई यहाँ पे है ना यांग की वाई भर भर के यांग स्पीच एनर्जी, तो ऑफकोर्स इनको मालूम चल चुका होगा, तो ये कमज़ोर आदमी तो बिल्कुल नहीं होंगे। सामने फिर कहते हैं कि हम इसीलिए मैं कर तो रहा था, लेकिन सुनिए मुझे एक छोटा सा और डाउट है जो मैं आपके साथ पूछ के यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो सामने से बोलता है कि हाँ भाई पूछो। तो यान का ही पूछते हैं, देखिए बेसिकली ना यहाँ पे ढेर सारे ना मतलब यांग को आए ना भाई यहाँ पे भर भर के यांग स्पीच एनर्जी, तो भाई मुझे पूछना क्यों भाई ऐसा, क्यों भाई इसके अंदर से इतना कमाल का स्पीच एनर्जी महसूस हो रहा है? तभी सामने से कहते हैं कि हाँ भाई क्यों भाई इसके अंदर भाई एक है भाई कोई ऐसा बोल सकते हैं खजाना वगैरह शायद है इसके अंदर, जिसके अंदर से भाई ना भर भर के यांग की हुआ है, जिसके द्वारा भाई सबको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। जो सुने थे ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, हाँ वाकई में भाई मेरे दिमाग में तो ऐसा आया नहीं था। उसके बाद से बूढ़ा कहते कि हाँ बच्चा तुम्हें मालूम है भाई यहाँ पे ये फॉर्म कैसे हुआ? रुको भाई मैं तुम्हें यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। ये बेसिकली ना तलवार का अटैक से यहाँ पे फॉर्म हुआ, तलवार से किया गया है। जो देखा यहाँ पे यान का वाकई में चौक जाता है कि भाई तलवार से भाई ध्यान से अगर देखो ना भाई ये मुझे ना एकदम 1000 किलोमीटर तक ऐसा लगता है कि हाँ भाई अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अंदर क्या भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली अंधेरा ही अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भाई इतना लंबा चौड़ा भाई गड्ढा और इतना मतलब खाली एक तलवार से कर दिया गया, ये तो भाई जान के मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरानी हो रहा है भाई किसने ऐसा कर दिया होगा। इसके बाद ना बूढ़ा कहानी बताते कि हाँ देखो बच्चा ये बना कैसे, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पहले ना भाई जब हमारे ग्रुप भाई यहाँ पे नहीं था, यहाँ क्या भाई पहले कहीं नहीं था भाई, हमारे ग्रुप का नामो निशान नहीं था। उस समय हमारे जो पूर्वज वगैरह हुआ करते थे भाई वो यहाँ से गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे। उसी समय भाई उनकी मुलाकात होती है खतरनाक डेमंस के साथ, जिनके बीच उसके बाद भाई उन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई चालू हो गया। लड़ाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी भाई, दोनों बीच में लंबी चौड़ी यहाँ पे लड़ाई चली। लेकिन जो डेमन था भाई, डेमन समझिए कि अरे यार जो हमारे पूर्वज है ना भाई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारे पूर्वज के सामने वो टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद से उसकी फट चुकी थी भाई, उसने अपना पावर तलवार जैसे तैसे यूज किया और यहाँ पे इसने ये क्रिएट कर दिया भाई, ये जो इसने अभी देखा ना तुमने भाई ड्रैगन वैली भाई उसने क्रिएट किया था उसके अंदर भाई छुपने के लिए। लेकिन हमारे पूर्वज भाई वो भी कमाल के थे भाई, वो भी अंदर तक उसका पीछा किया उन्होंने। उसके बाद से फिर से लड़ाई हुई, लंबी चौड़ी फिर से कुछ दिन लड़ाई चली और एंड में भाई ना हमारे पूर्वज ने मार कुछ डेमन को खत्म कर दिया। लेकिन तो भी हमें हमारे पूर्वज को लगा शक कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है आगे चल के कुछ भी यहाँ पे कांड कर सकता है। जिसके बाद से भाई उन्होंने यहाँ पे ग्रुप फॉर्म किया और यहाँ पे इस एरिया में रहने लगे, चेक करने के लिए कि हाँ भी वो डेमन कहीं वापस से जिंदा ना हो जाए, कहीं ये जो गड्ढा क्रिएट हुआ उससे कोई गड़बड़ तो ना हो। लेकिन आगे चल के यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से हमारा ग्रुप वगैरह फॉर्म हो गया और तब से भाई यही बेसिकली यहाँ पे पूरी कहानी थी। और उसके बाद से ना भाई ये जगह यहाँ पे शांत है भाई, इसके अंदर बेसिकली अंधेरे के अलावा ना ऊपर से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो बंदे धोखेबाज रहते भाई उन्हें लाके यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद से भाई अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई इसके अंदर पक्का कोई ना कोई खजाना वगैरह होगा जिसके जरिए इतना कमाल का यांग क्यूआई निकलता है। उसके बाद से यान का पूछता अच्छा ठीक है मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया था अपने मार्शल आर्ट का, आप यहाँ पे क्या करने थे, क्या वो खजाना प्राप्त करने के लिए? सामने से कहता नहीं मैं कोई खजाना यहाँ पे प्राप्त करने के लिए नहीं आया था, बेसिकली मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था। तो भाई चलो भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, एक बूढ़ा हो की इतनी सारी कहानी भाई किसी को बताना ठीक नहीं रहेगा भाई, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जाने हुए तुम्हें चल जाना। यहाँ पे ये कन्फ्यूज है कि भाई बूढ़ाओं ने एंड में क्या बोला भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा और सोचता है कि हाँ भाई इसके नीचे वाकई में खजाना है, तो भाई मुझे नहीं चाहिए, खजाने से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन जो यांग क्यूआई निकलता है भाई मुझे उससे मतलब है भाई, मैं रोज़ यहाँ पे आऊँगा, रोज़ यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करूँगा, रोज़ आता है वहाँ पे अपना वही मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद से कुछ दिन बीत जाते हैं, इसको ना भाई काफ़ी हद तक ना भाई अच्छा महसूस होता है और फाइनली यहाँ पे यांग एसेंस ये फॉर्म कर लेता है, जिसके जरिए भाई अनलिमिटेड अपना पावर बढ़ा सकता है। और फाइनली है ना एक टुकड़ा उसका फॉर्म कर लेता है, खुश की यस भाई कर लिया भाई फाइनली। इतने दिन का ट्रेनिंग के बाद है ना छोटा सा यहाँ पे तैयार हो चुका है, बस ऐसे ही भाई लगे रहना है और लगे ही रहना है, जिसके बाद से और भी तैयार होगा और भी मेरा यहाँ पे पावर वगैरह बढ़ेगा। और फिर सोचता कि चलो भाई आज का भी ट्रेनिंग हो गया भाई, बहुत ट्रेनिंग कर लिया, अब घर पे जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम से अपने घर पे जाता है, जैसे घर पे जाता है ना देखता कि भाई दरवाजा तो ये बाहर से बंद करके गया था, लेकिन भाई इसका दरवाजा यहाँ पे खुला है। तो कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई कोई मेरे घर में घुस आया क्या? अंदर जाता है, इसका जो बेड था भाई, बेड पे वही लड़की यहाँ पे सो रही थी भाई, वो मार्क्स वाली लड़की भाई जो नजर रखने का जिसका बेसिकली काम है, आराम से वहाँ पे सो रही थी। ये भी उसके पास जाता है, उसका दिमाग में था कि हाँ भाई ये लड़की भाई इसको मैंने देखा भाई कंट्रीब्यूशन हॉल में गया था भाई, वहाँ से ये भी गुजर रही थी और देखता कि हाँ भाई सुंदर है, मार्क्स पहन के रखिए भाई तो भी इसे सुंदर दिखा देता है। वो देखते कि हाँ भाई उसका जो झोपड़ा है ना भाई, झोपड़े में ऊपर एक छेद है जहाँ से सूरज का जो किरण है ना भाई आ रहा है, तो थैंक यू करते कि हाँ भाई अच्छा हुआ भाई मैंने रिपेयर नहीं किया, जिसका मैंने ये लड़की का जो सुंदरता है ना भाई मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। उतने मुझे लड़की है ना भाई उसकी भी आँख यहाँ पे खुल जाती है, वो भी सामने यहाँ का देखती है, थोड़ा सा हिल जाती है,
नर्वस हो जाती है, शर्माने लगते कि अरे बाप रे भाई ये तो यहाँ पर आ गया, मैं इसके बेड पे यहाँ पे सो रही थी। सामने से यहाँ पे यान का भी पूछते कि हेलो हेलो यार आप तो मेरी पक्का यहाँ पे सीनियर लगेंगी, तो बेसिकली आपका नाम क्या भाई, मैं आपको किस नाम से बुला सकूँ। लेकिन इतना बोलने वाले यहाँ पे हिल जाता है कि एक समय भाई मैंने एक लड़की से उसका नाम पूछ लिया, एक समय कहीं मुझे ठरकी हरामी और एक नंबर का मोबाइल ना समझ ले। सामने से ऐसा कुछ समझते नहीं है, अपना नाम बताती है लेकिन सरनेम बताते हो, कहती है मेरे नाम से मेरा सरनेम यहाँ पे शाया है। तो सामने से ये भी कहता अच्छा ठीक है सीनियर शाया, तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही थी, क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या। सामने से कहती कि हाँ मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार ही कर रही थी। भाई देखो एक आदमी पहाड़ों से, एक हंटर बोल सकते हो, यहाँ पर आया था तुम्हारे लिए कुछ वहाँ पे सामान लाया था, उसने मुझे दिया था कि हाँ भाई जाके ना भाई यांग का नाम का जो लड़का भाई उससे यहाँ पे दे देना, इसलिए भाई मैं वो सामान लेके तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करने आई थी। और इंतजार करते करते भाई मेरी यहाँ पे आँख बेसिकली लगे क्योंकि भाई तुम्हें यहाँ पे आने में टाइम लग गया। यहाँ पे सामान लेती है और यांग का को देखती है, यहाँ पे यांग का कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। वो समझ आते कि हाँ भाई पहाड़ों से हंटर आया था भाई, किसी की जान बचाने के बदले उसने मुझे सामान दिया, तो ये पक्का भाई वो जांगी होगा भाई जिसके बच्चे की मैंने जांग यहाँ पे मतलब जान बचाई थी। उसके बाद से ना वो कहते कि हाँ भाई उसने आया था मुझे दिया था, मैं यहाँ पे इंतजार कर रही थी। लेकिन बाप रे भाई तुमने कितना टाइम लगा दिया भाई, मतलब वाकई में इस चक्कर में यहाँ पे आग लग गई। सामने से सॉरी बोलता है, सॉरी सॉरी सीनियर यार मेरे कारण आपको यहाँ पे तकलीफ हुई, अगर मुझे मालूम था कि हाँ भाई ऐसी कोई बात है मैं पहले यहाँ पे आ जाता। सामने से भाई ना वो अभी भी शर्मा रही, आई डोंट नो काहे को, लेकिन कहती देखो तुम पहले आते बाद में आते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेन काम था सामान देना, मैंने दे दिया गुड बाय। और इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती है। यहाँ भी ये भी सोचता हूँ जो लड़की जो मेरी सीनियर लगेगी जिसने अपना सरनेम शाया बताया, बड़ी शर्मीली टाइप की लड़की है भाई। उसके अंदर सामान खोल के देखता देखता कि उसके अंदर ना भाई हाथों से बने हुए बेसिकली कुछ कपड़े वगैरह, समझ आते कि हाँ भाई जांग की जो वाइफ है भाई उन्होंने पक्का मेरे लिए दिया होगा भाई। आए है जांग भाई कितना कमाल का बंदा भाई, एंड में उसने मेरे लिए गिफ्ट भी सेंड कर दिया और फिर आराम से सो जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। लाइक का टारगेट में देना चाहूँगा 1500 लाइक, तो गाइस प्लीज़ पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 14 के शुरू होते हैं अपनी मेन कैरेक्टर यानी यान का हिस्सा जो कि अपने कमरे के अंदर था भाई, आराम से सो रहा था भाई। सुबह का माहौल हो चुका है, कोई बंदा ना भाई इसका दरवाजा ऐसा खटखटाता है कि हाँ भाई खोलो दरवाजा खोलो। तो इसके बाद से ये भी देखना चाहता है भाई साले भाई सुबह सुबह भाई किसकी मैया आई मीन कौन है भाई जो यहाँ पे आके मुझे डिस्टर्ब करे। बाहर जाके दरवाजा खोलता है, तब देखता है भाई यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन भाई सामने एक लेटर पड़ा हुआ है भाई। लेटर उठाता है, उस पर लिखा था कि देखो भाई ये लेटर भाई और किसी नहीं बल्कि तुम्हारे बोल सकते हो भाई जूनियर ब्रदर ने, यानी भाई छोटे से मतलब स्टूडेंट ने जो तुम्हारे जूनियर है, जिसका नाम लिया भाई, जिसके साथ तुमने मुकाबला किया था भाई। काफी दिन उस मुकाबले का हो चुका भाई, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा खून खोल रहा भाई तुमसे मिलने के लिए, इसलिए भाई मैं तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। जो ब्लैक वाइट वुड वाला जो जंगल है ना भाई वहाँ पे आ जाना, अगर हिम्मत है, अगर पिछवाड़े के दम है तो। जो सुनने का मतलब जो लेटर देखा था ना, यहाँ पे यान कहीं समझ आता कह रहे यार ये शुमू और उसके सारे साथी लोग भाई फिश भाई यहाँ पे आसपास में मिलकर गैंग वगैरह बना के भाई मेरी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये लोग मुझे वहाँ पे बुला रहे। कोई बात नहीं भाई, आप भी जाके देखता हूँ भाई। जो नया टेक्निक मैंने सीखा ना भाई प्योर यांग आर्ट भाई, वो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं मारा। बाई चांस वो लोग मेरे साथ झगड़ा करना चाहेंगे, अपना टेक्निक दिखा के भाई उनकी यहाँ पे मतलब मैं ले लूंगा, मजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उस शुमो पे, जहाँ पे उसका साथी जो कि लेटर देने गया था भाई वो भी भागते भागते आता है। शुमो से पूछता कि हाँ भाई तूने लेटर पहुंचा दिया ना। सामने से लड़का कहता है कि हमने लेटर पहुंचा दिया। जो सुनने शुमो कहता है अच्छा ठीक है भाई बस आन दो यार, उसके बाद से उस कमीने के यहाँ पे लेंगे। तब उसका साथी बोलता है भाई शुमो जरा ध्यान से देखो भाई, लगता है भाई कोई यहाँ पे आ रहा है। सामने से कुछ बंदे यहाँ पे आए थे, कुछ नहीं बोल सकते ढेर सारे थे, 6-7 बंदे थे। जो बोलते कि हाँ भाई सामने से जो बंदे आ रहे हैं उनके कपड़े देखते ही हम बता सकते हो सारे के सारे बंदे यार बाप रे। जो स्टॉर्म मैन हो रहे ना भाई अपना पड़ोसी ग्रुप भाई, ये लोग वहाँ के बंदे हैं। और जो सबसे आगे उनका है भाई वो बंदे का ना यहाँ पे चेन है, जिसको देखते हुए कहता है अरे बाप रे चेन भाई ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तब उसका बंदा शुमू का बंदा कहता है कि अरे यार चेन आ रहा है तो क्या भाई साइड में मुझ जाए। यहाँ पे एटीट्यूड में शुमू कहता भाई साइड में मुझ जाए। भाई ऐसे कैसे क्यों साइड में मुझ जाए। बेसिकली वो जो था बंदा ना चेन भाई उसके साथ जो शुमू के साथ है ना भाई 36 का आंकड़ा भाई, दोनों जब मुलाकात होती है ना भाई कोई ना कोई इनके बीच में बहस हो जाती है और आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा कर लेते हैं। तो उसको शुमू के साथियों को लगता है कि हाँ भाई इस बार भी वो लोग आ रहे हैं, ये लोग भी यहाँ पर है, तो भाई पक्का यहाँ पे इस बार झगड़ा हो जाएगा। सामने से शुमू एटीट्यूड में कहते कि हाँ भाई तेरा मास्टर यानी मैं भाई किसी से कम हूँ, वो चेन से डरता हूँ, घंटा डरता भी नहीं हूँ। इसके माने में आते कि हाँ भाई अब डरते नहीं, अब बहादुर भाई कमाल के बंदे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हम लोग खाली 3 ही बंदे और सामने से भाई वो लोग ढेर सारे 6 या 7 बंदे लगते भाई। अगर लड़ाई हो गया तो इसमें भाई हमारी चटनी बनने का ज़्यादा चांसेस है। उतने में जो चेंग है भाई ना वो भी सामने आता है, वो भी इसको देखता हूँ कहते कि अरे यार मैंने देख रहा हूँ भाई आगे से कुछ बंदे मेरे रास्ते यहाँ पे रोके खड़े। अब ध्यान से देखा तब मालूम चला भाई साले तू कमीने शुमू भाई
तू मेरा यहाँ पे रास्ता रोक रहा है, लेकिन उसकी बात पे एकदम ध्यान नहीं देता, इग्नोर मारता, अपना मूड साइड में कर लेता है। शुमू के हैं साला कमीना। जो देखा था ना, चेन के पीछे से एक लड़की सामने आती है जिसका नाम है हुमिनर, वो भी सामने आती है। देखते कहती है अरे यार कोई सामने खड़ा है क्या भाई, ये कौन है भाई, ये स्काई हेवन पैविलियन के मेंबर क्या। यहाँ पे ये देखते ही इस लड़की को देखते हैं भाई, यहाँ पे शुमू के अरमान खड़े हो जाते हैं, एकदम क्रश मतलब बोल सकते भाई, सुंदर सी लड़की थी। देखते कहते अरे बाप रे हुमिनर भाई, यहाँ पे जो शेंगविन सोसाइटी है ना भाई, ये जो अपना एक और दूसरा पड़ोसी ग्रुप है भाई, ये तो वहाँ की लड़की है। जो सुने तो लड़की भी कहते अरे यार तुम मुझे जानते हो क्या। सामने से ये भी कहता ऑफ कोर्स भाई, तुम्हें कौन यहाँ पे नहीं जानता भाई, सब तुम्हें जानते हैं। तभी वो भाई जो चेंग है ना भाई, चेंग गुस्सा देके साले भाई इस पे तो मेरा क्रश है भाई, उसके साथ बातचीत करिए। जो से ना शुमू पे चिल्लाते हुए तभी साले दफा हो जा भाई, मेरे बीच में पे खड़ा बिल्कुल भी मत रहे। सामने से शुमू कहता भाई तेरे बीच में कौन खड़ा भाई, पूरा यहाँ पे रास्ता क्लियर है भाई, अपन तो यहाँ पे खड़ा भाई, साइड में मुड़ जाओ, वहाँ से निकल जा। चेंग को भी गुस्सा आता है भाई, साले भाई मैं यहीं से गुजरूंगा भाई, हट जा भाई यहाँ से, तू हट जा। लेकिन सामने से शुमू कहता नहीं भाई नहीं हटूंगा भाई, तू यहाँ पे क्या उखाड़ लेगा। पीछे से वो जो लड़के ना भाई, वो भी चेंग से कहती कह रही यार लगता है यहाँ पे शुमू ना भाई यहाँ पे हिलने को तैयार नहीं है भाई, एक काम करो भाई उसको हल्का सा साइड में कर दो, डोंट वरी, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं भाई, ऐसा झगड़ा वगड़ा करके भाई कुछ मतलब नहीं होगा। यहाँ पे भाई प्यारा समूह बनाती है, लेकिन भाई कमीनी तो अंदर से भर भर के। शुमू भी यहाँ पे समझ आता है कह रहे यार ये कमीनी देखो भाई कितना प्यारा समूह बना रही, जैसे कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन जानबूझ के हमारे बीच में ये झगड़ा करवाना चाहती है। ये जो बोलते हैं ना भाई आग के अंदर घी डालने का काम यहाँ पे ये कर रही है कि भाई ना ये जो ग्रुप से मतलब जो हम तीनों का जो ग्रुप है भाई, तीनों आपस में पड़ोसी ग्रुप है, लेकिन तीनों के बीच में कुछ खास ऐसा जमता नहीं, तो ऑफकोर्स भाई हम तीनों ऐसा चाहते हैं एक दूसरे के लिए ना, तो ये भी है ना हम दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा करवाना चाहती है। समझ आ रहा है सब है ना, मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। यहाँ पे जो चेंग रहता है ना भाई, वो भी एटीट्यूड में कहते कि देख साले यहाँ से हट जा, वो ना तुझे महंगा पड़ेगा। सामने से शुमू भी कहते कि हाँ तो भाई सस्ती चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है, मालूम है डायलॉग पुराना है, लेकिन जज्बात नया भाई, नहीं फर्क पड़ता भाई, हिम्मत तो भाई हटा कर दिखा। तो सामने से ना भाई वो चेंग भी कहता है अच्छी सी बात है, तो भाई आ जा भाई, आज दूध का दूध। तो सामने से चेंग भी कहता है ठीक है भाई आ जाए, तो भाई बाद में रोना मत कि हाँ भाई मम्मी मम्मी मार दिया, और दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू होता है। सामने से भाई वहाँ पे सबसे पहले चेंग है ना शुमू पे मुक्का से हमला करता है, जैसे तैसे यहाँ पे शुमू ने नोटिस मतलब रोक लेता है, लेकिन भाई नोटिस करता भाई जो इसने मुक्का मारा वो मुक्का बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कहीं भाई इसका लेवल अप होकर भाई ये अगले स्टेज पे तो नहीं चला गया, जिसे ना इनिशियल स्टेज कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग पे ये, लेकिन लगता है भाई इनिशियल पे चला गया। उसके बाद से सामने से ना हमला किया जा रहा है और कहते हैं कि यस भाई मैं इनिशियल स्टेज पे जा चुका हूँ। याद है भाई हम दोनों ने ट्रेनिंग भाई एक साथ चालू की थी, लेकिन देख भाई तू अभी तक ना सेकंड स्टेज पे नहीं जा पाया, और भाई मैं सेकंड स्टेज पे यहाँ पे चला गया भाई, तू नल्ला था नल्ला है और नल्ला ही रहेगा। ऐसा बोल बोल के ना शुमू की बहुत ज्यादा कुटाई करता है, उससे कहते ले भाई कुटाई कर दिया भाई, अब मुझसे माफी मांग और हमारे यहाँ से यहाँ दफा हो जा। सामने से शुमू उसके मुंह पे थूक देता हूँ, कहता भाई सपने में भी नहीं भाई मैं तेरे से कभी भीख मांगूंगा, ऐसा जिंदगी में कभी होने वाला है ही नहीं। वहाँ पे जो यांग का अपना मेन कैरेक्टर भाई वो भी वहाँ पे पहुंच जाते भाई, उसको तो यहाँ पे बुलाया ही गया था। वहाँ पे जैसे आता ना वो देखता है यहाँ पे बेसिकली झगड़ा चालू है, कोई बंदा यहाँ पे कुटाई कर रहा है भाई इसका शुमू का, लेकिन क्यों भाई उसके साथ यहाँ पे क्या दुश्मनी चलता है। और ये भी देखते हैं लेकिन जो यहाँ पे शुमू भाई वो हार मानने को तैयार नहीं है भाई, तुम मार, तुझे जितना मारना भाई मुझे मार सकता है, लेकिन भाई अपन तो ऐसे कभी माफी नहीं मांगेगा, तेरे सामने से बिल्कुल भी हटेगा नहीं। तो यांग का को भाई अपनी याद आ जाती है कि हाँ भाई मैं सेम भाई मैं भी ऐसा ही हुआ करता था भाई, सामने से बंदे मुझे मारते थे, बहुत ज्यादा मारते थे, लेकिन भाई मैं हार मानने को तैयार ही नहीं था भाई, जब तक मैं खुद यहाँ से बेहोश नहीं हो जाता। और सेम भाई मुझे देखते ही सामने से ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे भाई वो चेंग उसकी बहुत ज्यादा कुटाई करता है, पीछे से वो लड़की आती है, वो कहता है चेंग मेरे भाई बस करो यार, इसको कितना मारे भाई, ध्यान से देखो भाई इस बंदे के अंदर थोड़ा सा दम है भाई, हार मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे जो टफ बंदे रहते हैं ना भाई मुझे पसंद है। और चेंग भी कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसे बंदे थोड़े बहुत मुझे भी पसंद है, अभी के लिए इसको छोड़ दूँ ना छोड़ने वाला हूँ। और एक पत्थर उठाने वाला था उसको मारने के लिए, सामने से यहाँ पे ना भाई शुमू भी कहते कि हाँ भाई कुछ भी कहे भाई, तू पत्थर मार ले या फिर मेरी मार ले, मैं यहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं हूँ। सामने से पत्थर उठा के इसको मारने वाला, ये पीछे शुमू का शादी चलाती कर यंग मास्टर शुमू नहीं है आपका मुंह तोड़ देगा पत्थर से। यहाँ पे वो पत्थर से मारने वाला है, यहाँ पे पूरा माहौल एकदम मतलब सन्नाटे वाला हो चुका है, मार देगा। लेकिन भाई बीच में आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर है, उसको रोक लेता है, उसका हाथ यहाँ पे पकड़ के, बाकी मेंबर देख के हिल जाते, अरे बाप रे ये तो भाई यान का है भाई अपना दोस्त, यहाँ पे मतलब अपना दोस्त नहीं लेकिन भाई अपने ग्रुप का मेंबर है भाई, इसने आके बचा लिया। बाकी वो दूसरे ग्रुप वाले भी देख के हिल जाता है, साले तू कौन है यहाँ पर। यहाँ पे तभी वो जो चेंग था भाई उससे कहता है अच्छा भाई तेरा कपड़ा देख के बता सकता हूँ तू भी भाई इनके ही ग्रुप से ना भाई, चलो भाई एक और यहाँ पे शिकार आ गया भाई, तुझे भी दबा के यहाँ पे पहलूंगा। अपने सारे बंदों को भेजता कि हाँ भाई जाके इसकी कुटाई कर दे। यहाँ पे यान का उसके हाथ से पत्थर छीन लेता है, उसको अपने हाथ से दबा के तोड़ता है, जिसका जो टुकड़े उड़ के ना भाई बाकी वो सारे बंदों के मुंह पे लगते हैं, उनका ध्यान जाता है यहाँ वहाँ, और यान का इसी का फायदा उठा के वो उनकी यहाँ पे कुटाई करना चालू करता है। सारे बंदे हिल जाते कहते अरे मत तोड़ दिया भाई, मेरा अंडा यहाँ पे फोड़ दिया, दर्द कर रहा है, और ऐसे सारे बंदों को मारा है। पीछे से यहाँ पे जो लड़की थी ना भाई वो भी यहाँ पे नोटिस करते है ये बंदा अपना फिजिकल पावर के बदले ना अपना इनर क्यू है ना यहाँ पे इंटरनल पावर बोल सकते हैं यूज करे झगड़ा करते समय, जो कि वाकई में काफी
काफ़ी पावरफुल, मतलब जो वाकई में काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे वाकई में ये अपना जो मेन कैरेक्टर भाई इनर QI यहाँ पे यूज़ करता है और करते करते जो भी उसके मतलब छोटे मोटे बंदे थे भाई वो सब यहाँ पे कुटाई कर देता है। जो देखा यहाँ पे शोमू भी हिल जाता है कि हाँ भाई ये बंदा जिसके हम हमेशा लेते हैं, लेकिन आज भाई सामने से आके हमारे लिए झगड़ा कर रहा है। यहाँ पे जो चेंग रहता है भाई वो भी देख के हिल चुका है, अरे बाप रे ये बंदा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल चुका है। पीछे से नोटिस करता है जो लड़की थी भाई वो इंजॉय करी थी इसका फाइट, तो गुस्सा ज़्यादा चेंग को कह रहे यार ये मतलब हमारे बंदे को कुटाई देखे इंजॉय करिए भाई, अभी इसके लिए चटनी बनाता हूँ। और सीधे भाई यहाँ पे तलवार लेकर भाई हमला करने को तैयार है भाई अपने मेन कैरेक्टर यान का भाई। यान का भी सामने से क्या भाई आज साले यहाँ पे शोमू भी आवाज लगाता है भाई यान का ही संभाल के भाई वो बंदे का भाई स्टेज है ना भाई सेकंड स्टेज पे जा चुका है, इनिशियल स्टेज पे भाई तुमसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। यहाँ पे यान का भाई तो भी बढ़ जाता है और सामने से तलवार से हमला करता है और चेंग, तो यहाँ पे जो यान का जो मतलब हाथ है ना भाई हाथ के आर पार हो जाता है, यहाँ पे हथेली बेसिकली उसके हाथ पार मतलब उसके हथेली के आर पार हो जाता है तलवार। जो देखें तो लड़की भी सोचती कह रहे यार नल्ला निकला भाई कुछ नहीं हो पाया, मुझे भाई ना एंड में कुछ अपना पावर दिखाएगा उसके तलवार को डॉज करेगा ऐसा वैसा, लेकिन कुछ भी नहीं हो भाई। उसने तो भाई आराम से जो तलवार है भाई वो सह लिया भाई, क्या कुछ खास नहीं था इस लड़के में। लेकिन तभी भाई यहाँ पे यान का ही मुस्कुराता है, एक हाथ में यहाँ पे तलवार का घुस चुका है, लेकिन भाई पूरा ध्यान है ना चेंग का उसके उसी हाथ पे जा चुका है, दूसरे हाथ पे तो ध्यान ही नहीं, तो उसी का फायदा उठाता है, दूसरा हाथ निकालता पूरा पाव लगाता है और चेंग को भाई एक जोरदार मुक्का मार के उसे नीचे उसी जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद वो कमीनी औरत की तरफ यहाँ पे घूर कर देखता है, उससे कहते कि हाँ भाई चल भाई बाकी की कुटाई कर दी, अब तो कमीनी तो एक बच गई है, जाते सीधा उसका यहाँ पे गला पकड़ लेता है। सामने से भी कहते रुको 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 यार देखो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात है ना मैं इन बंदों के साथ नहीं हूँ भाई, मैं तो एक दूसरे ग्रुप से हूँ और मैंने तुम्हारे किसी भी दोस्त को भाई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए भाई प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। तो सामने से भाई ये छोड़ता नहीं बल्कि उसका गला भाई और जोर से यहाँ पे ऐसे टाइट से पकड़ लेता है। सामने से कहते अरे 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 आप तो छोड़ दो भाई, आप क्यों हमारा गला यहाँ पे पकड़ रहे हो। तभी ना उसका हाथ हल्का सा ऐसा लेती है और सीधे भाई आप उसका जो चेस्ट है भाई चेस्ट के पास लेकर जाते हो, कहते कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो भाई मेरे यहाँ पे, तुम कहाँ पे टच कर रहे हो। सामने से भाई थोड़ा सा ये भी हिल जाता है यान का, लेकिन मनी मन सोचते कि हाँ भाई वाकई में लॉजिकली देखा जाए तो इसने भाई मेरे ग्रुप के किसी भी मेंबर को चोट नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये वही कम्युनिटी जिसने भाई ना लड़ाई में भाई घी डालने का काम किया, इसलिए भाई इसको भी सजा सिखाना बनता है। तो जोर से दम दबा देता है और दबाने के बाद उसको भाई इसके नीचे गिरा के फेंक देता है कि ले भाई कम्युनिटी जा, और जोर जोर से हंसता कहते भाई दफा हो जाए यहाँ से निकल जा, मुझे तो यहाँ पे मुंह भी नहीं देखना। और चैप्टर यहीं पे खत्म। वाह भाई सबक भी सिखा देगा, थोड़ा सा दबा के मजे भी ले लिया भाई, बदला लो तो भाई ऐसा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हूँ नाम की जो लड़की थी थोड़ी सी कमीनी सी लड़की भाई, उसको बेसिकली उसको भी सबक सिखा के वहाँ से निकलने को रहता है। यहाँ पर लड़की भी सोचती है कि वाकई में ये आदमी है कि नहीं, मतलब आदमी तो है भाई ये मैं बता सकती हूँ, लेकिन भाई ठरकी आदमी नहीं यहाँ पर लग रहा भाई। मतलब दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे हरामी लौंडे भाई जो कि मेरी बॉडी चाहते भाई, मुझे अपना बनाना चाहते, लेकिन भाई मुझे किसी के यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। पहली बार एक लड़का मुझे सामने से इंटरेस्टिंग लगा, मैंने खुद से सामने से भाई उसका हाथ लेके अपना पकड़वा दिया, लेकिन भाई उसको खास इंटरेस्ट नहीं था भाई, मुझे धक्का देके वहाँ से निकला गया भाई। वाकई में भाई नसीब है थोड़ा सा मतलब हिला हुआ नसीब है। तभी भाई यान काय के पीछे जाती है, उसके कान में हल्का सा बोलती कि देखो यार तुम मुझे पसंद आए हो भाई, बाद में कभी मौका देके तुम्हारे पास आऊँगी, और इतना बोलने बाद ना वहाँ से निकल जाती है। ये भी सोचता है कि बड़ी अजीब लड़की है, उसके पास से भाई जाता है, इसके पास जाता है जो भी बंदे की जिसने कुटाई की थी, जाता है उनके कपड़े से भाई ना कुछ मतलब कपड़े फाड़ता है, थोड़े से कपड़े निकाल के अपने हाथ पे जो चाकू से उसको चोट लगा था तलवार से उसको बेसिकली कवर करता है। उसके बाद ना शुम उससे पूछता है कि हाँ भाई तू चलने के लायक है या फिर नहीं चल पाएगा ना। सामने सो भी मुँह हिलाता नहीं भाई नहीं चल सकता, तो ये कहता है अच्छा कोई बात नहीं मैं तुझे भाई उठा के ले जाता हूँ। तो शुमो के साथ यान की मदद करते हैं और उसको भाई किसी तरीके से सहारा देते हुए ग्रुप के एरिया में वापस पहुंचाते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमें बताया जाता है कि हाँ भाई जो 3 ग्रुप के अभी बंदे मिले थे ना, वो लड़की साथ ही में वो जो चेंग ये जो तीनों भाई पड़ोसी है, आपस में बेसिकली इनके बीच में झगड़ा चालू रहता है, इनके स्टूडेंट और मेंबर के बीच में सर झगड़ा वगैरह चालू रहता है। और जो एल्डर्स हो गए या फिर लीडर हो गए इनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लड़े भाई लड़ो बीसी भाई अपने को क्या भाई, जब तक भाई किसी के यहाँ पे मौत ना हो जाए, किसी का अगर मौत हो जाएगी ना लड़ते रहते तब जाके भाई ये लोग ना देखने जाएंगे हाँ भाई मौत हो गई, अरे बाप रे बुरा हुआ, उससे पहले भाई घंटा भी कुछ करने नहीं जाएंगे। अब तो भाई ना लोगों को आदत हो चुका कि हाँ भाई झगड़ा करेंगे फिर होते धोते वापस आएंगे बस। इसके बाद जो यान का भाई अपने घर के अंदर जाता है, घर के अंदर जाने के बाद ना सोचता है कि हाँ भाई और जो तलवार मेरे हथेली के आर पार हो गया था, लेकिन किसी तरीके से मैंने अवॉइड कर लिया, जो मेरे मेरिडियन है भाई उस पर अटैक नहीं लगा और ना ही मेरे हड्डी पर अटैक लगा, खाली जो चमड़ा वगैरह ना भाई उस पर लगा, जो कि धीरे धीरे नॉर्मली यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, तो उसका जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और साथ में आराम से बैठकर मेडिटेशन करने लगता है, और जो आसपास का जो और है ना भाई और ऑब्जर्व करने लगता है, इसने जो नया टेक्निक सीखा था वो, और साथ ही में इसका जो बॉडी बेसिकली था स्केलेटन आने के बाद ना इसका बॉडी अलग बन चुका है, डिवाइन बॉडी बन चुका है। ये दोनों के पास है ना भाई प्रॉपर्टी है भाई सेल्फ फीलिंग का, जिसका भाई इसका जो हाथ है ना भाई धीरे धीरे ना
काफ़ी तेज़ी के स्पीड से हील होने लगेगा। तो इसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं कि हमें कोई दवाई खाना पड़ेगा, ये वो मेडिटेशन करते करते ना भाई इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। पहले ये 7वें पे था बॉडी टेम्परिंग के, अब यहाँ पे 8वें स्टेज पे पहुंच जाता है। खुश होता है कि यस भाई हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब जो मेरा मतलब जो ये है ना भाई जो ऑब्जॉर्व करता है यहाँ पे प्योर यांग का QI भाई, उसका स्पीड भी यहाँ पे तेज हो चुका, तो भाई मजा आ जाएगा। उसके बाद से कुछ दिन बाद सीन यहाँ पे सीन शुरू होता है। अपना काम यानी झाड़ू मारने का काम आराम से करता है। मन ही मन सोचता है कि भाई ये शुमू और उसको जो भी साथ है ना भाई, काफी दिन से मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। उस दिन से मतलब जिस दिन वो कांड हुआ था उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। अरे यार उनको चोट लगा था, पक्का भाई आराम से ठीक हो रहे होंगे। लेकिन शैतान का नाम लिया, शैतान सामने आता है। शुमू अपने बंदे के साथ यहाँ पे आता है, यान काय को देखता है। उसके बाद अपने बंदों से कहते हैं कि अल्लाह भाई निकाल कर दे। तो सामने एक से एक झोला निकालता है और झोले के अंदर भाई 2 शराब की बोतलें थी, जिसे देखने के बाद ना यहाँ पे ये चौंक जाता है। यान काय भाई ये क्या करवाना चाहता है। 2 बोतल में से भाई ना एक बोतल यहाँ पे यान काय को देता है और दूसरा बोतल खुद यहाँ पे रखता है और कहते ले भाई ये मेरी तरफ से भाई चल भाई पीने को तैयार है क्या भाई, प्लीज़ मान ले। सामने से यान काय बोलता है ऑफकोर्स भाई मैं भी पीने को तैयार हूँ। यहाँ पे वो लोग भी खुश होते हैं, अच्छे इस करके पीते कि ये भाई मजा आ गया। पीछे से यहाँ पे आ जाता है विलियम पट्टिम स्पीयर, मतलब एक जो सबसे ज़्यादा ज्ञान पेलने वाला बच्चा था भाई। वो कहते अरे अरे तुम लोग क्या करो भाई, सरे हम भाई तुम यहाँ पे शराब पी, अरे बाप रे ये तुमने गलत किया भाई, इसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन मैं देख सकता हूँ भाई तुमने ये वाला है ना मतलब पहली बार ऐसा किया है तो भाई इस बार तुम्हें सजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसा करने की कोशिश की, तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट है ना भाई उसमें से 5 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सामने से ये भी कहता है यान का कर बैसी कर भी इसी तुझे जितना करना भाई कर भाई, कोई फर्क नहीं, आज अपन को पड़ता है। उसकी वजह शुमू रहते हैं भाई अपने दूसरे बंदा को बोलते हैं यहाँ पे ले झाड़ू उठा भाई, और यहाँ पे ना भाई उसके बदले तो यहाँ पे झाड़ू का काम चालू कर दे। यान का यार झाड़ू का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद यान का इससे कहते कि चल ना भाई यार मुझे तेरे साथ कुछ बात करना है। तो यान का बोलता हूँ ठीक है भाई चल। दोनों साइड में कहीं पे आते हैं जहाँ पे सबसे पहले ना शुमू सामने से सवाल पूछता है कि हाँ भाई देख यार मतलब तुमने मेरी उस समय जान बचाई थी भाई, क्यों भाई तुमने आके भाई मुझे क्यों बचाया। सामने से यहाँ पे यान का कहते क्या भाई क्यों बचाया भाई, सिंपल है भाई तुम यहाँ पे मेरे जूनियर लगोगे और भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे सीनियर लगूंगा। एक सीनियर काम है भाई अपने जूनियर को बचाना, तो इसलिए भाई मैंने तुम्हें आके बचाया। सामने से शुमू कहते क्या वाकई में यही रीज़न था। यान का कहते कि हाँ भाई यही रीज़न था भाई, क्यों भाई दूसरा भी तुझे कोई रीज़न चाहिए क्या। सामने से कहते नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वाकई में ऐसा रीज़न था आप वाकई में भाई मतलब हमें ऐसा जूनियर यहाँ पे ट्रीट करने को तैयार है तो मैं भी आपको ऐसा सीनियर ट्रीट करूँगा। तो सॉरी सीनियर भाई स्टार्टिंग में मतलब पहली बार यार मतलब मुझे थोड़ा सा गुस्सा मैं आपसे हो गया था, आपके हमेशा मैं लेना चाहता था तो भाई मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था, उस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यान का बोलता है कोई बात नहीं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी थोड़ा सा शर्माने लगता है शुमू और कहता है सुनिए एक पहला सवाल हो गया, दूसरा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने टच किया था। सामने से यान का बोलता है टच किया था भाई, क्या टच किया था। सामने से शुमू बोलता है वो लड़की थी ना भाई हुमिनर भाई, उसका वो आपने टच किया था। सामने से कहते क्या अरे हाँ वो मैंने किया था भाई, बेसिकली मैंने नहीं किया था भाई, उसने ज़बरदस्ती ना मेरा हाथ लिया और अपने उसके पे ऊपर ऐसा टच करवा दिया। तो मैंने भी उसको सबक सिखाने के लिए एक बार जोर से ऐसा दबा के उसे धक्का दे दिया कि ले भी इसी मैंने तुझे सबक सिखा दिया, बस ऐसा ही कुछ कांड हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सामने से और भी एक्साइटेड हो जाता है शुमू। अब पूछता है अच्छा ठीक है तो आपने जब उसको दबाया छुआ था तो आपको मजा आ गया होगा ना, दिल गार्डन हो चुका होगा ना। सामने से यहाँ पे यान का पूछते कि लेकिन एक समय भाई क्या तुमने इससे पहले वो सारी चीज़ें नहीं किया। मनी मन उसका चलते कि हाँ भाई लगता है ना भाई इसने वाकई में ये सब नहीं किया भाई, चलो इसके थोड़े से मजे लेता हूँ। सामने से वो कहता है शुमू पूछते कि हाँ भाई मैंने नहीं किया भाई, मतलब आपने किया भाई, आपको भाई ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से एक्सपीरियंस है क्या। सामने से कहते कि हाँ लेकिन छोड़ो भाई वो सब पुरानी बात हो चुकी भाई, उस पर ध्यान देगा कोई भी मतलब नहीं है। ये यान का के घर के पास से आके बेसिकली यहाँ पे बातें कर रहा था अपने बंदों को बोलकर ना। शुमू ने यान का जो भी घर था भाई उसको बेसिकली और भी अच्छे से रेनोवेट वगैरह भी करवा रहा था, तो उसके सारे बंदे यहाँ पे लगे हुए। यहाँ पे जो भाई शुमू है ना भाई यान का को थोड़ा सा वार्निंग देता हूँ, कहते देखिए भाई आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। उस लड़की से भाई एक ऐसी लड़की ना भाई जो यहाँ पे ठान लेती कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है, अब मुझे चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए। मैंने उसका रिएक्शन देखा था भाई, आपको देखते यहाँ पे वो शर्मा रही थी, इसका मतलब भाई आपको मतलब वो है ना भाई आपको यहाँ पे पसंद करने लगी है, तो हो सकता है वो आपके पीछे यहाँ पे पड़ जाए। तो सामने से यान का भी कहता है क्या भाई मेरे पीछे पड़ जाए, मेरे साथ आना चाहती है। सामने से वो कहता है हाँ आपके साथ है ना बेड पे आना चाहती है, आपके साथ मजे करना चाहती है। और मैंने बताया ना भाई वो ऐसे लड़के ठान लेती है, मतलब ठान ही लेती है, तो आपके पीछे ना खाली यहाँ से वहाँ पड़ेगी, तो आपको भाई संभल के रहना भाई। बुलाती है मगर जाने का बिल्कुल भी नहीं भाई, लेकिन लकी हो भाई आपको मानना पड़ेगा भाई, मतलब भाई पहले भी आपका एक्सपीरियंस से ऊपर से इतनी सुंदर लड़की जिसके पीछे सब पड़े, लिंक कभी भाव नहीं देती, वो आपके पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है, काफी लकी हो। सामने से यान कहीं कहते कि अरे यार तुमने कहा था भाई मेरे साथ कुछ बातचीत करना चाहते हो, तो ये है बातचीत उसके बारे में। यार देखो यार मुझे उसके बारे में बातचीत नहीं करना, अगर दूसरा कुछ हो तो भाई करो वरना मैं जाता हूँ। तो सामने से शुमू कहते नहीं यार देखिए पहले मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आपको दुश्मन समझ रहा था, तो वो जो भी मुझसे गलती हो ना भाई उसका
बेसिकली मतलब वो गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। एक बेसिकली एक पिल का बोतल निकालता हूँ, कहते कि हाँ भाई इसके अंदर पिल है क्यूआर फाइनल पिल जिसे बेसिकली कहा जाता है। अगर आप इसको लेंगे ना तो आपका जो भी यहाँ पे क्यूआर जो खत्म हुआ था ना भाई वो बेसिकली धीरे धीरे चल के ना वापस यहाँ पे मतलब अच्छे से होने लगा, रिकवर होने लगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सामने से ये भी बोतल लेता है, मनी मत सोचता है कि हाँ भाई लेकिन ये लो लेवल का भाई मेरे जैसे बंदों के लिए शायद यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये नॉर्मली जो 7 लेवल पे 8 लेवल के बंदे रहते हैं भाई वो यूज़ करते हैं। मैं भी 8 पर हूँ, लेकिन जो मेरा टेक्निक जो मैंने यहाँ पे बेसिकली नया नया सीखा ना भाई उसके जरिए भाई मेरे जो रिकवर स्पीड है भाई वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। तो उसको लूँगा ना तो कुछ खास ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई इतना प्यार से भाई इतना दिल से दे रहे तो भाई मना ऐसे कैसे कर दूँ, इसलिए कहता अच्छा ठीक है भाई मैं इसको अपने पास रखने को तैयार हूँ। सामने से शुमू कहता अच्छा ठीक है भाई। तो एक चीज़ भाई मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, कल मैं आपको ना कमाल का जगह पे ले जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कल यहाँ पे आइएगा, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। सामने से यान का ही पूछता है कि भाई कमाल की भाई कौन सी जगह पे ले जाना चाहते हो। वो कहते हैं यार कल आइए ना भाई, कल मैं आपको बताऊँगा भाई, अभी बता के मूड ख़राब नहीं करना चाहता। और तभी चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई वो कहाँ ले जाना चाहता है, तो अगर वो आपको जाना कि हाँ भाई कहाँ लेके जाएगा तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ले चैप्टर का। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।